देखो, यहाँ आशय ये है कि जहाँ प्रेम बहुत अधिक होता है वहीं मान होता है। ध्यान में भी बात, मान कर जाना, रूस जाना। तो अतिशय प्रेम होगा तो ही मान होगा, बहुत ज्यादा प्रेम होने पर ही मान होता है। श्रीधाम वृंदावन में युगल श्यामा श्याम में प्रेम की पराकाष्ठा है, इसलिए श्री जी मान कर जाती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। मान में रोष भी होता है, प्रणय भी होता है, सब होता है। अत्यधिक प्रेम जब होता है तो उस अत्यधिक प्रेम में अपने प्रेमास्पद से कई बार प्रेम वैचित्री के कारण कुछ अवाच्य वचन भी बोल दिए जाते हैं। अवाच्य वचन माने जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया जाता है, पर उसका तात्पर्य, उन टेढ़े बेढ़े वचनों का तात्पर्य, उन अवाच्य वचनों का तात्पर्य निंदा में बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि निंदा जो होती है ना, वह ईर्ष्या के कारण होती है। निंदा जो होती है वो द्वेष के कारण होती है, पर ईर्ष्या और द्वेष की तो गंध ही प्रेमी में नहीं होती है। फिर वो जो कुछ कह रहा है वो क्या है? वह अवाच्य वचन भी उत्कृष्ट प्रेम को प्रकट करने वाले हैं। जैसे हम उदाहरण दें, छोटा सा एक उदाहरण, भ्रमर राधा रानी के चरणों में गुनगुना रहा है और उस भ्रमर से राधा रानी संवाद कर रही हैं। वे प्रेम में ऐसी विभोर हैं कि प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पे त्वेदम अब्रवीत। उन्हें वह भंवरा इसी रूप में समझ में आता है, मेरे प्रियतम ने ये विशिष्ट दूत मेरे पास भेजा है। ध्यान में ही बात, उद्धव जी तो पंचायती हैं, सबसे संवाद कर रहे हैं। मैं पंचायती थोड़ी हूँ, मैं सबकी स्वामिनी हूँ, अधीश्वरी हूँ, रसेश्वरी रासेश्वरी हूँ, श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी हूँ। तो जो संदेश वाहक सबके लिए भेजा गया है, ग्वाल बाल गोपी नंद बाबा जसोदा जी, वही हमारे लिए भेजें, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए मेरे लिए तो कोई विशिष्ट ऐसा अंतरंग सेवक भेजेंगे जो दूसरे की तरफ ताकेगा झांकेगा नहीं, सीधे हमसे ही संवाद करेगा। तो ये भंवरा आया है, ये प्रियतम ने दूत भेजा है, ऐसा होता है। महाकवि कालिदास का जो मेघदूत नामक काव्य है, उसमें शापित यक्ष अपनी प्रियतमा का चिंतन करता है। तो स्वाभाविक आषाढ़ का महीना है, पर्वत शिखर पर कैलाश के उत्तुंग शिखर से को चूमती हुई एक बादल की घटा दिखाई पड़ती है, और उस बादल की घटा को देख करके ही उस मेघ को ही दूत बना करके और वो बोलने लग जाता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, यहीं से मेघदूत नामक महाकाव्य आरंभ होता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम। अब आप विचार करो, मेघ क्या किसी का दूत होता है? पर प्रेम वक्र होता है, प्रेम की दशा ही ऐसी विलक्षण होती है
कि वहाँ प्रेमी को सब कुछ प्रेमास्पद के रूप में ही दिखाई पड़ने लग जाता, अनुभव हमें आने लग जाता है। यही कारण है कि संयोग की अपेक्षा श्रृंगार रस में जो विप्रलंब का श्रृंगार है उसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया। संयोग श्रृंगार की अवस्था में प्रेमी एक होता है और एक उसका प्रेमास्पद होता है, और जब विप्रलंब की अवस्था आती है तो प्रेमी तो एक होता है पर सारा जगत प्रेमास्पद रूप हो जाता है, सर्वत्र उसको अपने प्रेमास्पद की अनुभूति होने लग जाती है। गीत गोविंद महाकाव्य में भी श्री राधा रानी के वियोग में व्यथित श्री कृष्ण कह रहे हैं, दृश्य से पुरतो गतागत मेव में विदधासी किम पुरेव ससंभ्रमम परिरंभणम न ददासी। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे श्री राधे, दृश्य से आप दिखाई पड़ रही हो हमको, पुरतो सामने, गतागतम एवं विदधासी चलती फिरती आप दिखाई पड़ रही हो। मैं यमुना में देखता हूँ, लताओं में देखता हूँ, वृक्षों में देखता हूँ, जिधर मेरी दृष्टि जाती है सर्वत्र आप ही हमें दिखाई पड़ती हो। संपूर्ण वृंदावन श्री राधामय हो गया है। पर हे प्रियतमे, मैं एक बात पूछता हूँ कि जैसे तुम सामने पड़ते ही ससंभ्रम पूर्वक अपने पवित्र भुजपास में हमें आबद्ध कर लेती थी, अपना आलिंगन परिरंभण प्रदान करती थी, तो आज वह परिरंभण क्यों नहीं प्रदान कर रही हो? अब देखो, सच्ची बात यह है कि श्री जी वहाँ उपस्थित नहीं हैं, वे तो मान किए हुए कुंज में विराजी हैं, पर ठाकुर जी को सर्वत्र श्री राधा रानी का दर्शन हो रहा है। ऐसे ही गीत गोविंद में जब श्री जी मान में होती हैं तो उनको ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, संपूर्ण वृंदावन श्याम सुंदरमय दिखाई पड़ता है। और उस समय उस अवस्था में पहुंचा हुआ प्रेमी जो कुछ कहेगा वो भले ही ऐसा लगेगा कि ये वो बात कही जा रही है जो नहीं कही जानी चाहिए थी, अवाच्य वचन, पर वह अवाच्य वचन स्तुतियों से भी लाख लाख गुने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वह प्रेम में सने हुए प्रेमी के अंतःकरण के दिव्य उद्गार है। तो राधा रानी कह रही हैं, अरे भ्रमर, तू बार बार इनसे हमारी संधि कराना चाहता है और बार बार इनका गुणगान करके ये कहता है कि भाई देखो आप नाराज न हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बहुत गुण गा रहा है तू उनके। तो देख, तू तो अभी नया नया सेवक आया है, हम तो श्याम सुंदर की नस नस जानती हैं कैसे। जितना बढ़िया से हम जानती हैं उतना बढ़िया से तुम नहीं जान सकते हो। ये एक जन्म के कपटी नहीं हैं,